हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स शेयर फॉर फ्यूचर। इसमें शेयर फॉर फ्यूचर के अपन छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें केवल शेयर फॉर फ्यूचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी होती है। ये छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ पे अपन छोटे क्वेश्चंस में ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एसपीआर दोनों इंक्लूड है, उस तरह के अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें ये बता रहा है कि इसने 600 शेयर अप्लाई किए थे और 400 शेयर अलॉट किए हैं इसको। फॉरफिटेड ऑफ 400 शेयर्स, जितने अपन अलॉट करते हैं उतने ही शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 600 और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज 400। इसने बताया एप्लीकेशन पे 4 रुपये रिसीव्ड हो गए, अलॉटमेंट पे 3 + 2.5 3 रुपीज़ कैपिटल के 2.5 प्रीमियम के नॉट रिसीव्ड एंड फर्स्ट कॉल 2.0 नॉट रिसीव्ड, ये ड्यू है। इस तरह से यहाँ पे जो अमाउंट हुआ, कार्ड अप अमाउंट हुआ कैपिटल का 9.5 और शेयर एसपीआर का हुआ 2.5। अब अपने को ओवर सब्सक्रिप्शन है तो अपने को सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि एप्लीकेशन मनी में कितने पैसे रिसीव हुए। 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने और उसमें 4 रुपये पर शेयर से 2400 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। इसमें से 400 शेयर अलॉट किए, 1600 रुपये अपन एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग 800 विल बी एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे अपने पास में? अलॉटमेंट में 3 + 2.5, उसमें से 800 रुपये अपने पास में एडवांस हो गए। अपने को ये ध्यान रखनी है। अब फोर फीचर की एंट्री करते हैं। फोर फीचर पे अपन शेयर कैपिटल डेबिट 9 रुपये कॉल्ड अप किए, 9 × 400 और एसपीआर डेबिट, अलॉटमेंट पे एसपीआर शामिल है, एसपीआर के अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए इसलिए एसपीआर भी रिवर्स करेंगे। एसपीआर होगी 2.5 × 400, 1000 रुपये एसपीआर के रिवर्स हो जाएंगे। अब अलॉटमेंट मनी पे कौन से पैसे, जितना एरिया रहा वो रिवर्स करेंगे अलॉटमेंट मनी में। अलॉटमेंट मनी है 3 + 2.5 5.5 × 400, तो आपके पास में पैसे आएंगे 2200। 2200 में से अलॉटमेंट के 800 रुपये आपके पास में एडवांस हैं। जो भी एडवांस होते हैं पहले कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, तो 2200 - 800 रुपये, 1400 रुपये आपका अलॉटमेंट में एरियर रहा। शेयर फर्स्ट कॉल का 2 रुपये के हिसाब से पूरा 800 रुपये एरियर रहा और पैसे आए कितने अपने पास में? ये 2400 ये पैसे आए अपने पास में, तो ये अपने कर दिया शेयर फॉर फ्यूचर 2400। इस तरह से अपने फोर फ्यूचर की एंट्री बनी। डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर देख चेक कर लेते हैं, 36 × 10 = 46 और 14 × 8 = 22 4 × 26 = 46 यस। फिर री इशू कर रहे हैं। री इशू कर रहा है कि ये 8 रुपये में री इशू कर रहे हैं, 9 रुपीज़ पेड अप 8 रुपीज़ में दे रहे हैं, मतलब 1 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में डिस्काउंट दे रहे हैं अपन। जो री इशू में दे रहे हैं 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 200 × 8, 200 शेयर ही इशू कर रहे हैं तो 1600 रुपये बैंक में आ जाएंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1 रुपया पर शेयर डिस्काउंट दे रहे हैं, 200 × 1 200। शेयर कैपिटल 9 रुपीज़ पेड अप दे रहे हैं इसलिए 200 × 9 1800। अब 400 शेयर अपन ने फॉरफिट किए थे, उसमें से 200 रीइश्यू कर दिए। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए अपन वर्किंग नोट बनाते हैं कि 400 शेयर 400 यस। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको, क्योंकि सिर्फ इसमें एक फोर फीचर की एंट्री करनी है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जरा सी गलती होते ही अपने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है एप्लीकेशन मनी 100 रुपये का शेयर है, 40% प्रीमियम पे दे रहे हैं तो 140 रुपये में दे रहे हैं। 100 रुपये का शेयर है, 40% प्रीमियम 140 रुपये में देंगे। ये कह रहा है एप्लीकेशन पे 50 रुपये आएंगे, अलॉटमेंट पे आएंगे 70 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये 70 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़, ये इसने बता दिया। अब अपन इसको अलग अलग नोट डाउन करते हैं। एप्लीकेशन पे 50 + 0
अलॉटमेंट पे 30 प्लस 40, 30 रुपये कैपिटल के और 40 रुपये प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे 20 प्लस 0 हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जिसने 700 शेयर अप्लाई किए थे उसको 400 शेयर अलॉट किए हैं और उसने नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं आए, उसके शेयर फोरफिट कर लिए अपन ने। 400 शेयर अलॉट किए हैं, अलॉटमेंट मनी नहीं आई, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। अब इसके लिए अपने को कोई वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यस, वर्किंग नोट में क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 700 शेयर के ऊपर 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से 35,000 अमाउंट रिसीव्ड। इसको 400 शेयर अलॉट किए हैं तो 400 शेयर पे 50 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होंगी 20,000 एंड रिमेनिंग 50,000 इज एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। अब अलॉटमेंट मनी देखते हैं कि 400 शेयर के ऊपर 30 रुपये पर शेयर तो कैपिटल का आएगा और 40 रुपये पर शेयर प्रीमियम का आएगा। यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग कैलकुलेट किए हैं। अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है वो 12,000 रुपये, 400 इंटू 30, 12,000 रुपये कैपिटल के ड्यू है एंड 400 इंटू 40 ये प्रीमियम के ड्यू है। दोनों के अलग अलग अमाउंट लिखे हैं, 12,000 और 16,000। अब अपने पास में 15,000 एडवांस है। जब भी फोरफीचर का टाइम होता है तो एडवांस मनी जो एडजस्ट करते हैं पहले कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। कैपिटल का पूरा एडजस्ट होने के बाद अगर कोई पैसे बचते हैं तो वो प्रीमियम पे एडजस्ट करते हैं। अब तक के क्वेश्चन में ऐसा आया नहीं था जिसमें कि कैपिटल के पैसे पूरे एडजस्ट होने के बाद प्रीमियम का नंबर आए। इतने ही पैसे एडवांस होते थे कि कैपिटल भी पूरी एडजस्ट नहीं हो पाती थी। इसलिए यहाँ पे 15,000 है, कैपिटल के अपने को 12,000 चाहिए, तो 15,000 में से पहले 12,000 अपन कैपिटल के एडजस्ट कर लेंगे। रिमेनिंग 3,000 रहेंगे वो अगेंस्ट प्रीमियम मानेंगे। आपके पास में जो 16,000 रुपये प्रीमियम के ड्यू अलॉटमेंट पे उसमें वो 3,000 एडजस्ट कर लेंगे और अब ये मानेंगे कि 13,000 रुपये जो ड्यू है वो प्रीमियम के ड्यू है। 13,000 रुपये, 16,000 में से 3,000 तो अपने को रिसीव हो गए और 3,000 रुपये जो 13,000 रुपये जो बाकी रहेंगे वो अगेंस्ट प्रीमियम के ड्यू रहेंगे। जो एरियर रहेगा वो प्रीमियम का रहेगा। यस, अब इसकी एंट्री बनाते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, इसने अलॉटमेंट के जस्ट बाद में फोरफिट किए, फर्स्ट कॉल नहीं किए, तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए से करेंगे, यहाँ तक 50 प्लस 30, 80 रुपीज़ पर शेयर जितने अपन ने कॉल किए हैं अगेंस्ट कैपिटल। तो 400 इंटू 80, 32,000 ये अपन ने कैपिटल के पैसे डेबिट कर दिए। प्रीमियम का पैसा जो नहीं आया वो रिवर्स करते हैं। ये 13,000 प्रीमियम का पैसा अपने पास में नहीं आया, इसको रिवर्स करेंगे SPR डेबिट 13,000। पर शेयर का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ पे पैसे कौन से नहीं आए, अलॉटमेंट पे 13,000 रुपये एरियर है, जो प्रीमियम का पैसा था वही नहीं आया, तो टू शेयर अलॉटमेंट 13,000। अब पैसे आए कितने अपने पास में, कुल मिला के 35,000 आए थे अपने पास में। उसमें से जो प्रीमियम का पैसा एडजस्ट कर लेते हैं, प्रीमियम का पैसा रिकवर कर लेते हैं, उसको लेस कर देंगे। प्रीमियम का पैसा 3,000 रुपये रिकवर किया, ये 3,000 रुपये लेस कर देंगे, 35,000 माइनस 3,000, तो फोरफीचर में जाएगा 32,000। इस तरह से इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने की बात यह है कि जो एडवांस पैसा आता है उसका कुछ पार्ट प्रीमियम में भी एडजस्ट हुआ है और रिमेनिंग प्रीमियम को ही रिवर्स करेंगे। एडवांस एडजस्ट करने के बाद में जितना प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रहेगा उसी प्रीमियम को रिवर्स करेंगे और उतना ही अमाउंट नॉर्मली अलॉटमेंट का एरियर रहता है। अब अपन करें क्वेश्चन नंबर 66। इसमें ये बता रहा है कि यह भी ओवर सब्सक्रिप्शन का है। यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है। ये कह रहा है कि 3 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे, नहीं दिए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांगे, नहीं दिए। और 3 रुपये की फाइनल कॉल नॉट येट कॉल्ड, अभी नहीं मांगे हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन पे पेएबल है, लेकिन एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं बताया। इसलिए अपने सबसे पहला काम एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट किया। वो बैलेंसिंग फिगर 10 रुपये का शेयर है, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे 3 रुपये, इनका टोटल किया और 10 में से माइनस किया तो एप्लीकेशन मनी आ गई 2 रुपीज़। ये कह रहा है कि 3 रुपये प्रीमियम पे इशू किए हैं शेयर्स एंड प्रीमियम इज पेएबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो इसलिए 2 + 3 कर दिया अपन ने इसको। इस तरह से अपने को एप्लीकेशन मनी मिला 5 रुपीज़ पर शेयर, 2 रुपये कैपिटल के और 3 रुपये प्रीमियम के बैलेंसिंग फिगर। यस, ये कह रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन है, 1500 शेयर फोरफिट किए हैं, इसका मतलब 1500 शेयर इसको अलॉट किए हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन रेशियो बताया 3:2, मतलब 3 शेयर जिसने अप्लाई किए हैं उसको 2 शेयर दिए। 3:2 का मतलब हो गया जिसने 3 शेयर अप्लाई किए उसको 2 शेयर दिए, तो इस रेशियो में अप्लाई किया है इन्होंने। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे 3/2।
3 शेयर अप्लाइड है, 2 शेयर अलॉटेड है, तो जो मालूम करना होता है वो ऊपर होता है। तो 3/2 इंटू 1500, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 2250, 2250 शेयर। अब अपन यहाँ पे फोरफीचर का काम करने के पहले अपन कुछ वर्किंग नोट बनाते हैं। ये देखते हैं एप्लीकेशन मनी कितनी आई, कितनी एडजस्ट किए और अलॉटमेंट पे अपने पास में कितने पैसे एडवांस है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है। जितने पैसे भी अपने पास अलॉटमेंट में एडवांस रहेंगे वो सारे कैपिटल में एडजस्ट होंगे। एप्लीकेशन मनी 2250 शेयर आए, उसके ऊपर 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी का पेमेंट किया 11250। अपन इसको अलॉटमेंट किए 1500 शेयर, 1500 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दी 7500 एंड एडवांस रह गए अलॉटमेंट के 3750। ये 3750 रुपये अलॉटमेंट में अपने पास में एडवांस रह गए। अब अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू होगी अपने पास में? 3 रुपये पर शेयर, 1500 रुपये 1500 शेयर पे ही होगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी 4500। अपने पास में 3750 एडवांस है, तो रिमेनिंग जो एरियर रहेगा 750। तो अलॉटमेंट मनी का जो एरियर रहेगा वो 750 रहेगा। ये अपने को वर्किंग नोट में पहले कर लेना चाहिए। अब अपन फोरफीचर की एंट्री बनाते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट 7 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल के बाद में ही फोरफिट किया, सेकेंड कॉल नहीं की। फर्स्ट कॉल तक कैपिटल के पैसे 2 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, 7 रुपीज़ मांगे इसने। तो ये अपने कैपिटल के 1500 इंटू 7, ये क्वेश्चन कह रहा है 1500 शेयर फोरफिट किए। जितने शेयर अलॉट करते हैं उतने ही फोरफिट करते हैं, तो 1500 इंटू 7। प्रीमियम के पैसे आ गए, प्रीमियम के पैसे जो आ जाते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, कोई रिवर्सल नहीं करते हैं उनका। इसलिए जो एप्लीकेशन पे 3 रुपये आए अपने पास में, 1500 शेयर वाला पार्ट इग्नोर किया है, पूरे 2250 इंटू 3 इग्नोर नहीं किया है। जितने शेयर आपने अलॉट किए उनकी प्रीमियम इग्नोर किया, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा आ जाता है उसके ऊपर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 अप्लाई ही हो जाता है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए एसपीआर को रिवर्स नहीं किया, अपन ये कैलकुलेशन की है। अलॉटमेंट मैंने देखा है एरियर है 750। फर्स्ट कॉल पे पूरा ही एरिया रहेगा 1500 शेयर के ऊपर, 2250 पे नहीं रहेगा। 1500 शेयर के ऊपर 2 रुपये के साथ 3000 एरिया रहेगा। और शेयर फोरफीचर में अमाउंट कितना जाएगा? टोटल अमाउंट अपने को मिला 11250। इसमें से 1500 शेयर का प्रीमियम वाला पार्ट लेस कर देंगे। इसमें से 11250 में से 1500 शेयर का जो प्रीमियम वाला पार्ट है, क्योंकि प्रीमियम रिवर्सल नहीं करना होता है, वो वाला पार्ट लेस कर देंगे। रिमेनिंग रहेगा 6750। ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाएगा, जो पैसा अगेंस्ट कैपिटल मिलता है। यस, तो ये आपके फोरफीचर की एंट्री होगी। टोटल चेक कर लेते हैं बराबर 4 3 और 1 10,500। यस, री इशू के लिए कह रहा है कि 1 रुपये डिस्काउंट पे सारे शेयर री इशू के 9 रुपीज़ पेड अप, 3 तो 5 7 रुपीज़ पेड अप आपके पास है। 15 7 100, हाँ यस, 7 रुपीज़ पेड अप इशू किए और 1 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया है। तो डिस्काउंट 1500 शेयर पे 1500 रुपये, पेडअप जो है वो 7 रुपीज़ है। 1500 इंटू 7, 1 रुपये डिस्काउंट हो गया और 6 रुपये के हिसाब से आपको पैसे आ गए। 1500 इंटू 6 ये पैसे आ गए। चूँकि सारे शेयर आपने री इशू कर दिए इसलिए फोरफीचर का अमाउंट 6750, उसमें से 1500 रुपये जो आपने डिस्काउंट दे दिया वो लेस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट 5250 ये आपके पास में कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये क्वेश्चंस ओवर सब्सक्रिप्शन के हैं, ये ओवर सब्सक्रिप्शन के हैं, प्रीमियम पे इश्यू करते हैं और फिर फोरफीचर करते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो अपने को ये टेबल बनानी होती है और दूसरा फिर वर्किंग नोट देखना होता है कि कितने पैसे अलॉटमेंट में एडवांस रहेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।